क्या बोलते हैं इंग्लिश में 7.2 रुपये लगता है। इंटरेस्ट आई देता हूँ ना, क्या होता है इंटरेस्ट। तो देखिए जैसे मैंने आपको 5,000 रुपये उधार दिया, ठीक है, और आप मेरे को दे रहे हो 6,000 रुपये बाद में, मान लो 10 महीना बाद देते हो कि 5 महीना बाद देते हो, आप मेरे को देते हो 6,000 रुपये रिटर्न न करने के। कितना रुपये ब्याज दिए मेरे को आप? 1,000। ये तो सब जानते हो, है ना। खींचे उधर नहीं। अब देखिए साधारण ब्याज जैसे हम निकालते हैं, है ना, जैसे साधारण ब्याज निकालने का तरीका ये होता है कि सामान्य फार्मूला जो बार आप पढ़ चुके हो, इसको मैं बराबर दोहरा रहा हूँ। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो सीधा डायरेक्ट जैसे आपको 5,000 रुपए का 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए बोलेगा, तो सीधा सीधा आप निकाल लेना, ठीक है, गुणा करना और आंसर ले लाना, ठीक है। अब ये हो गया साधारण ब्याज का फार्मूला। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन का मतलब ही होता है, इसमें मूलधन जो 5,000 मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया था वो, और ब्याज भी जुड़ेगा। और क्या भी जुड़ेगा? ब्याज भी जुड़ जाएगा। ये मिश्र धन होता है। क्या होता है? मूलधन में ब्याज जुड़ता है, मतलब टोटल अमाउंट। जैसे 5,000 मैंने आपको दिया, आपने मेरे को रिटर्न कितना किया? 6,000। तो पूरा 6,000 पूरा मेरा क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। 6,000 वो पूरा क्या कहलाएगा? मिश्र धन। और मूलधन क्या कहलाएगा? 5,000। और कितना ब्याज दिया आपने? 1,000। समझ में आ गया? अब मिश्र धन का फार्मूला, ये एक प्रकार का फार्मूला भी है। अब मिश्र धन का कोई फार्मूला पूछे, ये देखो इंग्लिश में, और इसको P गुणित R गुणित T बटे 100 भी लिख सकते हो। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, ये सब तो आप जानते हो पहले से, इतना बताने की जरूरत नहीं है। मिश्र धन का फार्मूला, मिश्र धन को A से दर्शा सकते हैं। मिश्र धन को A मतलब अमाउंट होता है, ठीक है, A मतलब अमाउंट, मिश्र धन का फार्मूला होता है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये होता है P1 प्लस R बटे 100 का घात कितना? N और T सेम चीज है। N और T का मतलब क्या है? सेम है, मतलब टाइम है। क्या है? टाइम। 2 माह, 4 माह, 6 माह, जो भी। तो मिश्र धन का फार्मूला ये हो गया। अब होता है CI मतलब होता है CI चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट? ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या चीज है? जैसे आपने मिश्र ब्याज के ऊपर ब्याज, जैसे मैंने आपको 5,000 रुपए दिया, ठीक है, कितना रुपए दिया? 5,000। और मैंने आपको दे दिया 1 साल, मान लो 1 साल के लिए दिया है ना। 1 साल में आप पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो मैं उसका ब्याज मान लो 1,000 और जोड़ करके कितना कर देता हूँ? 6,000। तो अगले साल फिर आप जब रखे रहोगे पैसा को, तो मैं 6,000 में मूलधन में जोड़ूंगा आपका ब्याज। माने ब्याजों का ब्याज ही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। माने मिश्र धन में ही जुड़ जाता है आपका जो ब्याज है वो। आ रहा है समझ में? अब इसका फार्मूला बता देना। इसका फार्मूला ये मिश्र धन P1 प्लस R बटे 100 का घात में मिश्र धन रहेगा ही, मूलधन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अर्थात शॉर्टकट में लिख सकते हैं A माइनस P। क्या होता है? A माइनस P मतलब मिश्र धन में आप मूलधन को घटा दें। क्या करोगे? मिश्र धन में मूलधन को घटाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका छोटा मोटा फार्मूला जो आप पहले से जानते हो ऑलरेडी, और कुछ नहीं जानते होंगे तो एक बार दोहरा दिया। इंट्रोडक्शन है, इतना जानना ही पड़ेगा आपको फार्मूला को, ठीक है।